स्वागत है आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट को दी जाने वाली एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलरशिप, स्वामी विवेकानंदा मेरिट कम स्कॉलरशिप। इस स्कीम से रिगार्डिंग दरअसल वेस्ट बंगाल के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री शुवेंदु अधिकारी ने खुद से ही दरअसल इन्हें ऑफिशियली अनाउंसमेंट करा है। इस स्कीम से रिगार्डिंग क्या कुछ उन्होंने कहा है उसके बारे आपको डिटेल में बताया जाएगा और साथ ही साथ दरअसल स्टूडेंट्स के बीच इस स्कीम को लेकर जो भी कंफ्यूजन और मिसकंसेप्शन पाया जा रहा है, आज के इस वीडियो में हर कुछ डिटेल और विस्तार से बताया जाएगा। और साथ ही साथ जो लोग दरअसल 2025-26 बैच के पास आउट है, चाहे वो क्लास 10, 12 या कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, वो किस तरीके से अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या वो अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं, या उनको उसी अमाउंट यानी सेम अमाउंट ही उनके बैंक में क्रेडिट होगा जो कि पहले हुआ करता था, या अमाउंट बढ़ेंगे। आज हर विषय को डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो मेक श्योर कि वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियोस को कंप्लीट देखें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेस्ट बंगाल के ऑफिशियल सीएम शुवेंदु अधिकारी जी ने क्या कहा है इस स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। समस्त धर्मीय भाता बंद करे विवेकानंद मेरिट स्कॉलरशिप योजना चालू करबे। ओई अर्थे आमादेर अर्थनैतिक भावे दुर्बल समस्त छात्र छात्री বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে দলমত নির্বিশেষে তাদের অভিভাবকরা মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে শিক্ষা দপ্তরে যোগাযোগ করবেন। বন্ধ হয়ে যাওয়া বিবেকানন্দ মেরিট স্কলারশিপ যোজনা আজ থেকেই চালু হলো এবং আপনাদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থ কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। এটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আপনাদের কাছে আমি ঘোষণা করে গেলাম। तो ये था इनका इन्फॉर्मेशन जो कि आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया गया है। जिन्होंने इस वीडियो के ज़रिए से इन्होंने साफ तरीके से इस बात को वाज़ाह कर दिया है कि वेस्ट बंगाल में जो भी स्कॉलरशिप स्वामी विवेकानंदा मेरिट कम स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराया जा रहा था उसे बंद नहीं कराया जाएगा, उसे कंटिन्यू करा जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने इस बात को साफ तरीके से वाज़ाह करा है कि वेस्ट बंगाल में दी जाने वाली तमाम तरह के रिलीजियस बेस्ड स्कॉलरशिप को ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी उन्हें रिपील कर दिया जाएगा और उन तमाम स्कॉलरशिप्स को हटाकर सिर्फ एक स्कॉलरशिप को रखा जाएगा जिनका नाम स्वामी विवेकानंदा मेरिट कम स्कॉलरशिप होगा। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते होंगे कि इससे पहले वाली सरकार में कई सारे लोगों को रिलीजियस बेसिस पर, माइनॉरिटीज़ के बेसिस पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती थी। जैसे कि आप लोग जानते होंगे इमाम भट्टा होता था, मुअज्जिन भट्टा, पुरोहित भट्टा, प्रिस्ट भट्टा, जो भी मजहबी लोग हुआ करते थे उन लोगों को दरअसल मुख्तलिफ तरह के फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराई जाती थी। लेकिन इन बीजेपी के सरकार बनते ही दरअसल उन्होंने साफ तौर से इस बात को वाज़ा कर दिया है कि रिलीजियस बेस पे किसी भी किस्म के स्कॉलरशिप्स लोगों को प्रोवाइड नहीं कराई जाएंगी और उन तमाम स्कॉलरशिप को ख़त्म कर एक स्कॉलरशिप को लाया गया है जिन स्कॉलरशिप का नाम स्वामी विवेकानंदा मेरिट कम स्कॉलरशिप रखा गया है। तो क्या कुछ है इस स्कॉलरशिप के बारे आपको बताया जाएगा। तो जैसा कि आप तमाम लोग इस बात से अच्छे तरीके से वाकिफ़ थे कि इस स्कीम के अंतर्गत दरअसल उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराया जाता था जो कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप होता था और इसके साथ साथ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराए जाते थे। और साथ ही साथ अगर बात करें कॉलेज स्टूडेंट की, तो कॉलेज स्टूडेंट को दरअसल यूजी यानी आर्ट्स स्टूडेंट को पर मंथ इस स्कॉलरशिप के तहत 1000 रुपये प्रोवाइड कराए जाते थे और साल के 12,000 दिए जाते थे। यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट कॉमर्स के स्टूडेंट्स को भी सेम प्रोसीजर हुआ करता था और साइंस के स्टूडेंट के लिए 1500 रुपये पर मंथ प्रोवाइड कराए जाते थे। और इस तरीके से बाकी तमाम कौन कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट को किस तरीके के स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराए जा रहे थे, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। और अगर अब हम लोग बात करें कि सर अगर आप अब दोबारा से 2025-26 के फ्रेश स्टूडेंट हो तो आप लोग अभी अभी क्लास 10 को पास करे हो और साथ ही साथ कुछ लोग दरअसल क्लास 12 को पास करे और कुछ लोग दरअसल कॉलेज के कुछ अपने फर्स्ट या सेकेंड ईयर को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट ईयर में वो लोग दाखिल हुए हैं। तो किस तरीके से वो लोग दरअसल इस
बैंक इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने इस बात को साफ तरीके से वाजा कर दिया है कि पहले वाले सिस्टम को कंप्लीटली रिजेक्ट करा जाएगा और अब इस नए सरे से दरअसल स्कॉलरशिप के प्रोविजंस को लोगों को अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। और इस स्कॉलरशिप के तहत दरअसल इस बात को साफ तरीके से वाजा कर दिया गया है कि इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी एक्टिवेटेड होना लाजमी है। अगर आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी नहीं एक्टिवेटेड है तो आप दरअसल इस स्कॉलरशिप से फायदा नहीं उठा पाओगे, यानी इस स्कॉलरशिप का जो मॉनेटरी बेनिफिट्स है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपके बैंक अकाउंट में, जिन भी बैंक अकाउंट में आपका बैंक अकाउंट आपने एक्टिवेट रखा है, उस बैंक अकाउंट में आपको अपने डीबीटी लिंक को एक्टिवेट करना होगा। और वो कैसे आप घर बैठे जस्ट अपने मोबाइल फोन के जरिए से कर सकते हो, उसे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाकर बहुत ही डिटेल और विस्तार में समझाया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रहा है। तो स्वामी विवेकानंद मेरिट कम स्कॉलरशिप के ऑफिशियल नोटिस आने से पहले तक आप लोग दरअसल इस डीबीटी लिंक को अपने अपने बैंक अकाउंट में एक्टिवेट कर लो। तो अब हम लोग आगे बढ़ने की बात करें तो यहां पर आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि रिन्यूअल कराने का पहले सिस्टम था और रिन्यूअल के साथ साथ फ्रेश एप्लीकेशंस भी दरअसल दी जाते थे। उसके लिए दरअसल मार्कशीट का होना लाजमी था। तो एक बात और साफ तरीके से आपको वाजा कर दिया जाए, ये स्कॉलरशिप्स अभी भी बंद नहीं हुआ है। ये स्कॉलरशिप आज भी तमाम लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा और मे भी इसके अमाउंट में इजाफा हो सकता है। पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्ट्स एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स को सालाना यानी ईयरली बेसिस पर 12,000 रुपए क्रेडिट किए जाते थे, लेकिन अब इस अमाउंट को डबल या फिर कुछ बढ़ाया जा सकता है क्योंकि गवर्नमेंट ने साफ तरीके से बाकी तमाम तरह की स्कॉलरशिप को रिपील कर बंद कर तमाम फंड्स को हो सकता है कि इस स्कॉलरशिप की तरफ डाइवर्ट कर दें। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर कब आप लोगों का यानी 2025-26 बैच के स्टूडेंट्स का, जिन लोगों ने पास आउट करा है, उनको फ्रेश एप्लीकेशंस कब अप्लाई करने का मौका मिलेगा और क्या क्या वो डॉक्यूमेंट है जो उन्हें अभी से प्रिपेयर कर रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको अपने बैंक अकाउंट में डीबीटी लिंक को एक्टिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करते हो तो आज के दौर में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की जितने भी स्कीम्स लॉन्च करी जा रही हैं, चाहे वो युवा शक्ति प्रकल्प हो या वो अन्नपूर्णा भंडार हो या फिर वो किसी भी तरह का कोई स्कॉलरशिप हो, उसके लिए आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी लिंक एक्टिवेटेड होना लाजमी है, जो कि बहुत ही आसानी और सहल भाषा में घर बैठे आप कर सकते हो इस वीडियो के माध्यम से, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। अब हम लोग आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद अगर हम लोग देखें तो फ्रेश एप्लीकेशन आप देख पाओगे पिछले साल के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली आप देख पा रहे हो कि नवंबर मंथ में दरअसल इस एप्लीकेशन के फ्रेश एप्लीकेशन एंड रिन्यूअल को दरअसल स्टार्ट करा गया था। अगर हम लोग एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो सितंबर या अक्टूबर मंथ के आसपास दरअसल इस बार यानी 2025-26 के बैच के लिए न्यू या रिन्यूअल फ्रेश या रिन्यूअल करने के लिए आपका डेट स्टार्ट हो सकता है। जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है, फौरन आपको दरअसल इस चैनल के माध्यम से हर एक इंफॉर्मेशन एज अर्लीस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगी। GH स्टडी स्पॉट को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस इंफॉर्मेटिव वीडियोस को लोगों तक जरूर से शेयर करें ताकि और भी तेजी के साथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराया जा सके। और अगर बात करें कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने होंगे इस स्कॉलरशिप्स के लिए, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो कि ये इस तरह के डॉक्यूमेंट्स के आपके पास होना लाजमी है अगर आप इस स्वामी विवेकानंद मेरिट कम स्कॉलरशिप्स को लेना चाहते हो। हालांकि अभी अपडेटेड नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड डॉक्यूमेंट दरअसल ये सारे ही, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को ही आपको अपलोड करना होगा फ्रेश के लिए। और अगर आप रिन्यूअल करना चाहते हो तो इसके लिए आपको ये सारा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, मार्कशीट माध्यमिक का या फिर जो भी इक्विवेलेंट एग्जाम है आपका, मार्कशीट आपका लास्ट बोर्ड एग्जाम यूनिवर्सिटी एग्जाम का, एडमिशन रिसिप्ट का होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो अभी आप लोगों का कॉलेज में एडमिशन या स्कूल में एडमिशन चल रहा है, तो जो भी एडमिशन रिसिप्ट आपका होगा वो आपको लगेगा, तो उसे सही ढंग से आपको रखना है। इनकम सर्टिफिकेट की बात करें तो ये आपको रखना है, डोमिसाइल आप होने चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एज आधार कार्ड, वोटर कार्ड या रेशन कार्ड या सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न अथॉरिटी, स्कैन कॉपी ऑफ द बैंक पासबुक फ्रंट पेज का, और साथ ही साथ डिक्लेरेशंस बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस रिगार्डिंग द काउजेज ऑफ द ईयर ऑफ गैप। यहाँ पर अगर आपका गैप होता है यानी अगर आपने पढ़ाई को गैप करा है तो ये जिन बच्चों ने गैप करा है उनके लिए है, बाकी ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो भी फ्रेश करना चाहते हैं उनके लिए बता दिया गया है। अभी भी फिर भी अपडेटेड लिस्ट आना बाकी है, लेकिन एक्सपेक्टेड बहुत मुमकिन है कि यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिए जाएंगे। और सबसे
सबसे इंपॉर्टेंट जो कि इस बार चेंज और परिवर्तन हुआ है कि आपके बैंक में डीबीटी एक्टिवेट होना चाहिए। अगर आपके बैंक में डीबीटी एक्टिवेट नहीं है तो सरकार के किसी भी स्कीम से आप बेनिफिट्स नहीं उठा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर जैसे ही कोई न्यू अपडेट आप स्टूडेंट्स के लिए आता है आप लोगों के लिए एज अर्लीस्ट प्रोवाइड करा जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ज़रा भी पैनिक होने की आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। और अगर बात करें हम लोग एक ऐसे मुद्दा की जो कि बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है कि जिन लोगों ने दरअसल इसी साल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करा था, क्या उन लोगों का स्कॉलरशिप को विदहेल्ड कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा? तो साफ तरीके से गवर्नमेंट ने इस बात को वाज़ह करा है कि जिन लोगों ने अप्लाई करा था उन्हें वेरीफाई करने के बाद उनके अकाउंट में दरअसल वो रकम अदा कर दी जाएंगी, लेकिन फिर से उसके लिए उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी लिंक का एक्टिवेट होना जरूरी है। तो आप लोग मिसकंसेप्शन एंड मिस इंफॉर्मेशन से कंप्लीट बचें। अपने डॉक्यूमेंट को हर वेबसाइट में अपलोड या शेयर ना करें, ऑथेंटिक वेबसाइट का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ इसी तरीके से ऑथेंटिक वेबसाइट और इंफॉर्मेशन की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।